विद्यार्थी मित्रों, यूट्यूब प्रेरित वीडियो आपका स्वागत करता है। प्रथम वीडियो में हमने यूरोपियन का आगमन के बारे में पढ़ा। यूरोपियन का आगमन का हमने ब्रिटिश तक देखा। इंग्लिश लो 1608 में फर्स्ट कैप्टन हॉकिंसन आता है और 1612 में सर थॉमस जहांगीर के दरबार में आके इधर सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट करता है और जहांगीर उनको फर्स्ट सूरत कंपनी स्थापित करने का आश्वासन देता है और 1612 में मछलीपट्टनम में स्थापित करने का उनको ग्रांट करता है, परमिशन देता है। और अकॉर्डिंगली उन्होंने 1608 में जो सूरत में फैक्ट्री स्थापना की और 1612 में मछलीपट्टनम में। तो एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित की? तो 1608 में फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में स्थापित की और 1612 में मछलीपट्टनम में। सदर्न इंडिया में कहाँ स्थापित किया था? मछलीपट्टनम आएगा। और ओवरऑल इंडिया का जब आता है क्वेश्चन तो आपको सूरत में स्थापित किए लिखना है। उसके बाद डनिश प्रजा आई। डनिश डेनमार्क के लोगों को बोलते हैं। वो 1616 में आए और 1616 में आके उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री की स्थापना श्रीरामपुर की। देखो आपको याद रहेगा श्रीरामपुर, ये बंगाल में है, राइट। और दूसरी फैक्ट्री उन्होंने ट्रावंकूर में की जो तमिलनाडु में है। और निकोबार के आइलैंड में भी उन्होंने उस जगह पर वसाहत अपनी स्थापित किया। उसके बाद लास्ट में जो आता है फ्रेंच आते हैं। फ्रेंच 1664 में आते हैं और उन्होंने भी वहां फर्स्ट फैक्ट्री सूरत और मछलीपट्टनम में की। तो एक कॉमन जो आंसर है, फर्स्ट फैक्ट्री जो यूरोपियन कंट्री से जो आए हैं, कौन? पोर्टुगीज, डच, डनिश, अंग्रेज और फ्रेंच। तो फर्स्ट फैक्ट्री में जो फ्रेंच, डच और इंग्लिश पीपल, ये तीनों ने फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में स्थापित की और दूसरी मछलीपट्टनम में, तीनों ने। तो कॉमन आंसर आपको एक याद रख सकते हो कि फर्स्ट फैक्ट्री डच, डी, ई में इंग्लिश पीपल और एफ में फ्रेंच, डी ई एफ आप याद रखो। तो डी ई एफ डच, इंग्लिश और फ्रेंच, ये सभी ने जो फर्स्ट फैक्ट्री सूरत और दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की। ये कॉमन आंसर है, तो यू कैन रिमेंबर इजीली दिस कॉमन आंसर, राइट। फ्रेंचों ने सूरत, मछलीपट्टनम के बाद पांडिचेरी और कारिकल आंध्र प्रदेश में जो आया उधर भी ये स्थापित की। अभी इनकी कंपटीशन चल रही थी। मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि जो अंग्रेज है, अंग्रेज और पोर्टुगीज के बीच में रिलेशन अच्छा था, क्योंकि पोर्टुगीज ने अपनी जो कैथरीना प्रिंसेस थी वो 42 के साथ शादी किया था और साथ साथ उन्होंने डॉवरी में मुंबई भेंट किया था। तो इनका रिलेशन ठीक था, लेकिन बाकी के साथ इनका रिलेशन ठीक नहीं था, तनाव था। तो उन्होंने बाकी में कौन था? डच, डनिश और फ्रेंच। तो डचों को उन्होंने, डच के साथ जो उनका संघर्ष हुआ, फर्स्ट बेडरा का बेडर बोलते हैं। तो बेडरा कहाँ आया? चिंसुरा, बंगाल में आया हुआ है, जगह है हुगली नदी के किनारे। तो इधर जो उनके जो युद्ध हुआ डचों के साथ और डचों को हराया उन्होंने और डचों को भगा दिया। डचों को पूरा कैंप छोड़ के जाना पड़ता है। और ये युद्ध कब हुआ है? 1759 में। आपको याद रखना है, कभी कभी आता है कि 1759 में जो बेडरा का युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजों ने डचों को हराया और भगा दिया।
दूसरा है उसके बाद तुरंत अंग्रेजों ने देखा कि अभी डच गए और कौन बचा, डनिश थे। डनिश के साथ समझौता हुआ, डनिश डर गए और उन्होंने भी 1777 में पूरा अपना बिजनेस क्लोज करके इन्होंने सुपुर्द कर दिया, अंग्रेजों को अपने आप सुपुर्द कर दिया विदाउट बेटर, राइट। और डनिश भी चले गए 1777 में। और उसके बाद उन्होंने देखा कि फ्रेंच जो है वो ज्यादा कंपटीशन में उनके साथ, तो फ्रेंचों के साथ उन्होंने जो बैटल किया वो 1760 में, 1759 में किसके, डच के साथ किया और एक साल के बाद फ्रेंच के साथ किया। उस युद्ध को बोलते हैं वांडीवास, बैटल ऑफ वांडीवास 1760। और उन्होंने फ्रेंचों को हराया। फ्रेंचों ने उनसे मद्रास लिया था। फ्रेंचों में उनका फ्रेंच का गवर्नर था, जो फर्स्ट गवर्नर डुप्लेक्स था, उसने मद्रास जीत लिया था। लेकिन बाद में 1760 में उनकी ओवरऑल हार होती है। उस टाइम 1760 में फिर डुप्लेक्स नहीं होता है, राइट। फिर थॉमस आर्थर होता है फ्रेंच का गवर्नर, और उसमें उनको हार भुगतना पड़ता है। हारने के बाद डचों को भी, फ्रेंच को भी अपना बोरी बिस्तर क्लोज करके जाना पड़ता है। सिवाय की उनका पौंडीचेरी में फैक्ट्री थी, वो पौंडीचेरी में रहे फ्रेंच। और पौंडीचेरी से वो फ्रेंच कब जाते हैं, 1954 में, हमारी आजादी होने के बाद भी फ्रेंच का जो फैक्ट्री था, उनका वसाहत, उनका रिसेटलमेंट पौंडीचेरी में रहा। वो 1954 में 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने उनको ठीक वहां से हटाया और पौंडीचेरी को यूनियन टेरिटरी में डाला गया, राइट। इसलिए वो कोई स्टेट के अंडर में नहीं है, सीधा ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है पौंडीचेरी, राइट। तो ये हो गया फ्रेंच की बात। और इस प्रकार जो इंग्लिश ब्रिटिशर है, उन्होंने धीरे धीरे इंडिया में अपना राज विस्तार करना चालू किया। तो पहले अपने जितने भी कंपटीटर्स थे स्पर्धा में, जो व्यापार रोजगार में और सत्ता हासिल करने के स्पर्धा में थे, उनको धीरे धीरे अंग्रेजों ने सभी को भगा दिया और अपना राज्य स्थापित कर दिया। और अपना राज्य ब्रिटिश इंडिया का विस्तार करने का उन्होंने 1760 से इस प्रकार चालू किया। उसके पहले 1757 में जो प्लासी का भी युद्ध होता है, और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और 1765 में जो इलाहाबाद संधि होती है। और इस प्रकार वो अपना राज्य विस्तार करने लगे। तो आज विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक हम फिर एक बार रिवीजन करते हैं, राइट। तो फर्स्ट कौन आया, पोर्टुगीज आए। कब पोर्टुगीज ने अपना वसाहत की स्थापना की, 1505 में। उसके बाद कहां कहां स्थापना की पोर्टुगीज ने, कोचीन, कालीकट, केन्नानूर, इस प्रकार। और बाद में उन्होंने गोवा जीता और मुंबई भी जीता, और इस प्रकार उन्होंने पोर्टुगीज ने अपना वसाहत स्थापित। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले पोर्टुगीज आए, 1505 में अपना स्थापना की, वसाहत की। और पोर्टुगीज सबसे लास्ट में गए, 1961 में गए, 1961 में गोवा को आजाद करवाया गया। 1961 तक गोवा उनके अंडर में था। तो पोर्टुगीज सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए, 1961 में गए। तो ये आपको याद रहेगा ही रहेगा, राइट। दूसरा आया, उसके बाद डच आए। डच 1602 में आए, राइट। उन्होंने भी फर्स्ट फैक्ट्री, आपको ये याद रखना है, सूरत और मछलीपट्टनम ने स्थापना की, राइट। और डचों को अंग्रेजों ने बेडारा के युद्ध में 1759 में हराया, 1759 में हराया। और उसके बाद डचों के बाद कौन आया, अंग्रेज आए। डच 1602 में आए, अंग्रेज 1608 में आए। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर चुके थे उधर ब्रिटिश में, अपना व्यापारी मंडल स्थापना कर दिया था। और रानी एलिजाबेथ ने भी उनको ग्रांटेड परमिशन दे दिया था इंडिया जाने के लिए, लेटर भी दिया था।
लेकिन 16 कोई कारण सर 1600 में नहीं आ सके, 1608 में आए जहांगीर के दरबार में। फर्स्ट कौन आता है? हॉकिंसन आता है। फिर 1612 में दूसरा आता है सर थॉमस, और इन्होंने भी परमिशन दिया और इन्होंने भी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत और दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में बनाई है, कॉमन है। और उसके बाद फ्रेंच आते हैं, डनिश आते हैं 1616 में। देखो 1616 याद रहेगा, डबल 16 है। 1608 के बाद 8 के डबल 1616। 1616 में डनिश आ जाए। डनिश डेनमार्क के लोग हैं और इन्होंने देखो डनिशों ने मात्र सूरत में और इधर नहीं बनाई, उन्होंने श्रीरामपुर बंगाल में और तमिलनाडु में अपनी वसाहत बनाई और निकोबार आइलैंड में अपनी वसाहत बनाई, राइट। और 1777 में पूरा हैंड ओवर कर देते ब्रिटिश को। ब्रिटिश का इतना इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर, तो उनको हैंड ओवर करके विदाउट बैटल किए हुए उनको जाना पड़ता है। फिर 1664 में लास्ट में फ्रेंच आते हैं और उन्होंने भी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत और दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में बनाई। और 1760 में, पहले 1759 में कौन सी लड़ाई हुई? बेडरा की। बेडरा, दोनों डरे हुए थे, इस प्रकार भी आप याद रख सकते हो। बेडरे का दूसरा नाम है ये हुगली नदी के किनारे चिंसूरा नाम की जगह है, वो दूसरा नाम है। उधर जो उनका युद्ध हुआ। और दूसरा जो 1760 में हुआ जो फ्रेंचों के साथ, वो वांडीवास में युद्ध हुआ और फ्रेंचों की हार होती है और उनको भी जाना पड़ता है, राइट। इस प्रकार पूरा इंडिया में पूरी सत्ता किसके हाथ में हो गई? अंग्रेजों के हाथ में होगी। और अंग्रेजों ने बाद में इसके बीच में एक 1757 का जो वो बैटल ऑफ प्लासी किया, और बैटल ऑफ प्लासी में भी इनकी हार होती है। और फिर बैटल ऑफ बक्सर, और इस प्रकार वो इंडिया में ज़्यादा वसाहत पूरे इंडिया में अपना ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं, राइट। जय हिंद।